ये मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है ताकि सतपाल मलिक जी वाला पुलवामा वाला मुद्दा दबाया जा सके। तो पुलवामा के जो शहीद थे वो शहीद नहीं थे, अब इनको सिर्फ मतलब अतीक से है, पुलवामा वालों से कोई मतलब। शाइस्ता परवीन माफिया बनने की कोशिश कर रही है क्या? मेरी शकल मिले क्या शाइस्ता परवीन से? नहीं ना, तो मैं उनका वक्तव्य कैसे दे दूं? भागना फरार होना समाधान नहीं है। अपनी बात को रखने का अधिकार शाइस्ता को भी है, अपनी बात को रखने का अधिकार पूनम को भी है, अपनी बात का अधिकार रखने का सबको अधिकार है। क्या लग रहा है शाइस्ता पे जुल्म हुआ है? उनके पति ने भी बहुत लोगों पे जुल्म किया, सन नहीं किए, लेकिन ओपनली इतने मीडिया के कैमरे के सामने इस तरीके की हत्या होना गलत है। आपके घर में अल्लाह है? मेरे मन में अल्लाह के लिए सम्मान है। अरे दिल में तो जगह भगवान राम के लिए भी है, सच्चे मुसलमान के लिए। जो आप लोगों ने बांट दिया है। तुमने बांटा, तुम जैसे मीडिया वालों ने बकवास कर दिया है। बकवास कर रहे तुम जैसे। अतीक अहमद के और भी बेटे हैं, अली है और भी। तेरे को ज्यादा जानकारी है, तू इसका मतलब रिश्तेदार है। अब पूरी डिटेल खोल के बता जब तू रिश्तेदार है। मुझे पता नहीं है कि वो विदेश चली गई हैं, वो फरार है। ना तो मैंने उनके पासपोर्ट पे मोहर लगवाई है, ना मैंने उनके कागज़ वेरीफाई करवाए। यूँ बताएगा सिस्टम, यूँ बताएगी सरकार, यूँ बताएगी उनकी इंटेलिजेंस। मेरे को नहीं पता इस बात की। दूसरी बात, ये मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है ताकि सतपाल मलिक जी वाला पुलवामा वाला मुद्दा दबाया जा सके। जहाँ देश के 4 जगह के राज्यपाल रहे सतपाल मलिक, उनको तो मीडिया में स्पेस नहीं दिया जा रहा, और आप एक व्यक्ति का इतना मीडिया में चलाए जा रहे। ठीक है, हत्या हुई, गलत हुआ, फिर उन लोगों को पकड़ लिया, उनको जेल भेज दिया गया, ठीक, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी होएगा अब वो जाने। लेकिन इसके साथ साथ पुलवामा वाला मुद्दा दबाया जा रहा है, उसको क्यों नहीं स्पेस दिया जा रहा? क्या पुलवामा के जो शहीद थे वो शहीद नहीं थे? अब इनको सिर्फ मतलब अतीक से है, पुलवामा वालों से कोई मतलब नहीं। देश का जो मिनिस्ट्री मीडिया है, शाइस्ता परवीन क्यों फरार चल रही है, ये बताओगे सिस्टम, ये बताओगे मुख्यमंत्री। क्योंकि ना तो मैंने शाइस्ता परवीन के पासपोर्ट पर मोहर लगाई, ना मैंने उससे नु कही तू विदेश चली जला ली, मैंने नहीं कही। यूँ बताएगी उनकी इंटेलिजेंस, यूँ बताएगा उनका सिस्टम। जैसे शाइस्ता परवीन माफिया बनने की कोशिश कर रही है क्या? ये बात बताएंगी वो, ये शाइस्ता पर मैं मेरी शकल मिले क्या शाइस्ता परवीन से? नहीं ना, तो मैं उनका वक्तव्य कैसे दे दूं? क्यों छुप रही है? देखिए, आदमी डर जाता है, भय भी हो जाता है, ठीक, और फिर एक माहौल कुछ उनके धर्म में भी है कुछ कि मतलब नहीं आना। हाँ, देखिए बताएगा, ये अपने धर्म की बात ज्यादा जानता है लेकिन बोलना नहीं चाह रहा है। क्या है धर्म में? ठीक है, ये है कि मतलब वो कुछ दिन तक किसी भी नहीं 1 महीने का, शायद 4 महीने का होता है। चलिए, अगर ऐसा है तो उनकी तरफ से कोई भी मुंह बांध करके, नकाब पोष करके एक वीडियो जारी कर दें कि भाई मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ और मेरे पति की जो है मृत्यु के बाद 4 महीने का हमारे यहाँ पे, क्या बोला आपने, इद्दत है। तो एक वीडियो जारी कर दें यहाँ पे नकाब लगा करके, तो लोगों को भी पता चल जाएगा, सरकार को भी पता लग जाएगा कि वो फरार हुई है या फिर वो इद्दत पर बैठी है, जो भी हुआ है। क्योंकि भागना फरार होना समाधान नहीं है। अपनी बात को रखने का अधिकार शाइस्ता को भी है, अपनी बात को रखने का अधिकार पूनम को भी है, अपनी बात का अधिकार रखने का सबको अधिकार है। तो वो आकर के तो बोले, मानो लोग सोच रहे फरार हो गई और बैठी हो वो इद्दत पर, लेकिन अगर मानो कि ना बैठी हो इद्दत पर, फरार हो गई, फिर क्या कर लोगे? तो इसलिए एक छोटा सा वीडियो अपनी नकाब से वो बोल सकती है, ये भी मैं जानती हूँ। जब मैं ये जानती हूँ कि आपके उसमें 4 महीने तक इस तरीके का कि तुम दूसरे आदमी को अपना नहीं दिखाओगे चेहरा, आप नहीं वो करोगे, तो मैं ये भी जानती हूँ कि नकाब में रह करके, मुंह पर कपड़ा लपेट करके आप आ करके वीडियो एक जारी कर दें कि मैं योगी जी या उत्तर प्रदेश सरकार या मोदी जी से अपील करती हूँ, कानून का पालन नहीं करेंगे इद्दत के लिए। सुनिए, मैं किसी के धर्म पे क्यों बोलूँ? हाँ। अपने मेरे धर्म की भी आस्था हो सकती है, हाँ। मैं क्यों बोलूं? कानून का पालन करना एक अलग चीज़ है, लेकिन कानून से निवेदन किया जा सकता है, तो वो निवेदन स्वीकारता है धर्म के मामले में, ठीक। अब वो जो है निवेदन कर ले कि भाई मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ, मेरे पति की मृत्यु हो गई है और इस तरीके का हमारे इसमें 4 महीने का कुछ है, तो ऐसा नहीं है कि कानून उनको इस चीज़ की सहमति नहीं देगा। क्या लग रहा है शाइस्ता पे जुल्म हुआ है? देखिए, उनके पति ने भी बहुत लोगों पे जुल्म किया, सन नहीं किए, लेकिन ओपनली इतने मीडिया के कैमरे के सामने इस तरीके की हत्या होना गलत है। लेकिन उनके पति ने भी तो बहुत लोगों, पति के साथ है, मैं सही बात के साथ हूँ, जो पति के साथ गलत हुआ है। देख के मैंने क्या बोला, उन्होंने भी बहुत सारा गलत किया था, लोगों के घर उन्होंने भी उजाड़े थे। गलत का बदला गलत से होगा, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। मैंने तो बोला कि जो मीडिया के सामने हुआ है वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। माफिया खत्म हो गया है उत्तर प्रदेश से। तो जब खत्म हो गया तो माफिया खत्म हो गया, मान लीजिए खत्म हो गया, तो तू इतने जोर क्यों लगा रहा, इतने जोर क्यों भर रहा? खुशी है लोगों में। तो बोल मीडिया में कि मैं जाहिद कहता हूँ कि सही हो रही है हत्या, एनकाउंटर सही हो रहे, बोलना मीडिया में, फिर बोल मीडिया वाला होकर के बोलना सुरक्षित है। मैं पहले से सुरक्षित हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छी सोच रखने वाली वो हूँ और सबका सम्मान करने वाली वो हूँ, ठीक है। मैं पहले से सुरक्षित हूँ। बोलना, जाहिद बोले मीडिया में आकर के कि जितने एनकाउंटर हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं, जो सिस्टम को आप नकारा दिखा रहे हो वो गलत दिखा रहे, बोलना मीडिया में, फिर बोल। क्यों पुलिस अपना बचाव नहीं करेगी क्या? क्यों? आप पुलिस पे गोली चला देंगे? पुलिस मुंह देखती रहेगी? किसने कहा?
क्या है उस दिन पुलिस का मैटर है ये? नहीं, पुलिस ने कोई मैटर नहीं है पुलिस का। कोई आया मीडिया का पत्रकार बन के, कैमरा बन कर के एक आदमी को मार गया पुलिस के सामने, ये मैटर है। ये पुलिस का और इन लोगों का नहीं आपस में झड़प का, समझ में? योगी जी ने शामली में कहा कि गर्मी उतार दी। अच्छा, हाँ। किसकी? गुंडों की। अच्छा, उतर गई तो फिर पक्का तुम हो गए हो? तुम हो गए? कौन सा गुंडे हैं? क्यों गुंडे क्यों नहीं? तुम्हें मीडिया वालों को भी गुंडे बतावे वे तो जो सही दिखावे देश के प्रति उन्हें गुंडे बतावे, तो इसका मतलब तुम भी गुंडे हो। जो देश में आज हत्या क्या वो पत्रकार वो भी गुंडा ही था। जो भी अब उस पे मुकदमे हैं, सरकार कह रही है गुंडा है वो, सरकार कह रही गैंगस्टर है वो, मीडिया कह रही गैंगस्टर, पेपरों में छप रहा गैंगस्टर है। गैंगस्टर बताया नहीं बताया? वो नारा लगाया उन्होंने जय श्री राम। फिर नारा लगाने से क्या मतलब है? राम हर घर में है, हर मन में राम है। उनके गलत जगह पर मुसलमानों के घर में तो अल्लाह है। सही से मुसलमान के यहाँ जाके देखिए, उनके घर में राम भी है और रहीम भी है। जहाँ तेरे घर में ही होगा सिर्फ अल्लाह। अगर आपके घर में अल्लाह है? मेरे मन में अल्लाह के लिए सम्मान है, उनकी इज्जत मैं करती हूँ, लेकिन मेरे घर में परमात्मा ईश्वर जो मेरा सनातन है मैं उसको मानती हूँ। ऐसे ही हर मुस्लिम के घर में वो सम्मान जरूर करेगा, ध्यान रखना। ऐसे लोग हैं ये जो कट्टरता फैलाते हैं, इसको दिखा पहले, हाँ इसको दिखा, अपने कैमरे में दिखा इसको। ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं क्यों नहीं घुमाना, क्यों नहीं घुमाना? कैसे कहते हो तुम लोग कि मुसलमान के घर में सिर्फ अल्लाह है? अरे मन में सम्मान नहीं है क्या मुसलमान के राम के प्रति? बताओ, आपकी नहीं है मीडिया में, बताओ। हम करते हैं सम्मान। कहाँ सम्मान कर रहे हो तुम? तो बातों को उल्टा कर रहे हो। हम सम्मान करते हैं, ये हमारे सनातन ने योगी जी का सम्मान चुप रहिए, ये मुझे मेरे सनातन ने सिखाया कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति का सम्मान करिए। चुप रहिए, चुप रहिए। मैं संविधान के दायरे में आकर के एक संवैधानिक पद पे है, उम्र में मेरे से बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं उनकी नीतियों का बिल्कुल सम्मान नहीं करती हूँ। जो सही नीति है उनका सम्मान करूंगी, मैं गलत नीति का किसी का सम्मान नहीं। संविधान का रक्षा करते हैं योगी जी। अभी जो ये संविधान में होता है, जो हो रहा है सिस्टम, ये संविधान में होता है क्या? एक बेटी का बलात्कार करके रात के अंधेरे में 2 बजे संविधान में लिखा है जला दो? नहीं ना। तो इसलिए जुबान उतनी खोलिए जितनी आप समेट सकते हैं, वरना मैं वहां की खोलूंगी, आप सोच नहीं सकते। क्या खोल लीजिएगा, बता दीजिए। और कितना? कुछ नहीं तुम है। लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं। हिंदू मुस्लिम, एक मुस्लिम पत्रकार होकर के तुम सबसे ज्यादा बढ़ावा देते हो हिंदू मुस्लिम को, तुम्हारा ज्यादा योगदान है। और पत्रकारों को बांट रहे हैं। चुप रहिए, ये करता है हिंदू मुस्लिम। जब भी देखो उसको, इसका चैनल देखिए, चला करके चैनल देखो इसका। मैंने ये कहा, आप लोग दोनों चीजों को साथ ले, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो लग रहा है हम बांट रहे हैं। किसने कहा? आपने तो नहीं। अभी तो आप कह रहे हैं अभी राहुल गांधी अभी बढ़िया काम कर रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है। राहुल गांधी कुमार बढ़िया काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री है, बढ़िया काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री है राहुल गांधी, प्रधानमंत्री है। अच्छे लोग। अब जो तू जाना दंडवत हो, फिर काय खड़ा है? क्यों खड़ा तू यहाँ? जाना योगी जी के चरणों में दंडवत हो, जा हो ना दंडवत, जा हो और बोल मीडिया के सामने कि हाँ जितने एनकाउंटर हुए सही हुए, बोलना तेरे में दम है। तो कर रही थी योगी जी का। मैं उनकी उम्र के बिल्कुल, मैं उनकी योगी जी पे चिल्ला रहे हैं। क्यों नहीं करूँ सम्मान? उम्र में मेरे से बड़े हैं, संवैधानिक पद पे हैं, मेरे सूबे के मुख्यमंत्री है, क्यों ना करूँ सम्मान? तो जो करेंगे ठीक ही करेंगे, जो करेंगे ठीक करेंगे ठीक। अगर आप उन्हें मुखिया मानती है, अगर आप उन्हें मुखिया मानती है नहीं क्या, है नहीं क्या, है नहीं क्या? अब इसका ये मतलब है परिवार का एक आदमी सब सही कर रहा। परिवार का एक आदमी को अगर तुमने पूरा परिवार सौंपने के लिए दे दिया, हो सकता है वो सबके साथ सही कर रहा हो। चुप रहिए, तुम लोग कर रहे हो चमचागिरी। तुम्हारे वीडियो चलते हैं हिंदू मुस्लिम पे, इसलिए हिंदू मुस्लिम के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं। कोई चैनल खोल के देखना इसका जरा, एक वीडियो बता दीजिए जिसमें ना तो देख, थोड़ी भावना हत्या करके देख, तू करके देखना, तू किसी भी धर्म का करके देख। अब तू कैसे कह रहा कि मुसलमान के हम सम्मान करते हैं? नहीं, आप लोग सम्मान नहीं करते। अभी आपने अपने ही वीडियो में बोला कि मुसलमान के घर में अल्लाह है। अरे दिल में तो जगह भगवान राम के लिए भी है, सच्चे मुसलमान के लिए जो आप लोगों ने बांट दिया है। तुमने बांटा, तुम जैसे मीडिया वालों ने बकवास कर दिया है। चले बकवास कर रहे हो तुम जैसे सम्मान करते तुम लोग हिंदू धर्म का सम्मान ही नहीं करते। अगर तुम लोग सम्मान करते तो तुम ये नहीं। आप तो हिंदू धर्म को मानते नहीं है, हम तो सम्मान करते हैं। मैं तो सनातनी हूँ, मैं तो फिर भी बोल रही हूँ। जब ये बहस कर रहा है हिंदू हिंदू, अभी आप ठेका लिए हुए थे। अब ये बहस कर रहा है हिंदू हिंदू, क्यों नहीं लूंगी भाई? सनातन धर्म से हूँ, क्यों नहीं लूंगी अपने धर्म का ठेका? तुम्हें क्या मतलब है इस बात से? आप हिंदुओं का सम्मान करते हैं। जब मैं और धर्म का सम्मान कर सकती हूँ तो अपने धर्म के लिए भी राम मंदिर बन रहा है, उससे भी आपको दर्द होता है। तो तू जाइए, जाहिद जाएगा वहां पर। और मैं तो 1 रुपए का चंदा दे भी चुकी, क्योंकि मेरे धर्म की आस्था है, भगवान राम मेरे हैं। और जाहिद जाएगा वहां पे दंडवत प्रणाम करने के लिए, और वहां पे वो देने के लिए जो करते हैं। जाएगा जाहिद, इसका देख लेना इसका चेहरा अच्छे से।
आप जाएगा आप तू? जाइएगा हाँ ना। जाऊंगी। अरे तू जाएगा? अरे हम जामा मस्जिद जाएंगे। क्यों इसका मतलब तू राम के घर नहीं जाना चाहता? इसका मतलब तुम जैसे लोग बांट रहे हैं। जब आप लोग जाने नहीं देंगे ना। क्यों नहीं जाने देगा कोई? जा तू आप जाके ले जाएंगे हमें? तू जाके आप लेके हम जाएंगे? लेके जाएंगे। चलिए, हम चलते चलिए हैं। अब हम चलिए, लेके क्या जाएंगे तुझे। अब तू बिल्कुल, चलिए बिल्कुल। हमारे घर। कैमरे पे और- बोलिए। हाँ कैमरे पे बोल हाँ। रहे हम लेके जाएंगे। तू चलिए। हाँ, चलेगा, हाँ कोई दिक्कत चलिए नहीं। क्या है, चलिए क्या डियर। प्रॉब्लम है? और नू ना कदी तुझे अरे सम्मान करते हैं, आपकी तरह नहीं बांटते हैं लोगों को। सम्मान अगर तू करता तो नू नहीं कहता कि मैं जामा मस्जिद जाऊंगा। तू ये कहता मेरे लिए आप ये सम्मान बताइए, है। बिहार के अंदर अतीक अमर रहे के नारे लग रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, सही बात है ये? मेरी पार्टी प्रतीक को सुनिए, भारत रत्न मिले। मेरी पार्टी के किस नेता ने कहा कि भारत रत्न मिलना चाहिए? राजकुमार ने। सुनिए आप मेरा ट्विटर चेक करिए, फटाक से मैंने उनकी जो है खिलाफत भी की है। क्योंकि किस बात पे की है? वो उनका अपना वक्तव्य है कि वो भारत सांसद रहे हैं। शांति से सुन लीजिए। हाँ। उन्होंने भारत के तिरंगे को कवर पर डाला है, तो ये मेरे तिरंगे का अपमान है। इसलिए मैंने उनकी कार्रवाई की भी मांग की है, चाहे वो तो किसी भी मानते हैं, पार्टी। उन्हें देशभक्त मानते होंगे, उनका वो अपना वक्तव्य है, लेकिन मुझे इसलिए उन्होंने वहाँ पे रखा। लेकिन मुझे अपने तिरंगे से प्यार है। भारत का तिरंगा भारत का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। और उन्होंने तिरंगे का अपमान किया, इसलिए मैंने उनकी कार्रवाई की मांग की। तो आपकी पार्टी के लोग क्यों नहीं संभल रहे हैं आपसे, आपके नेताओं से, आपकी पार्टी से? हर पार्टी में कोई ना कोई किस ना कैसा हो जाता है। क्या आपको पता है पार्टी ने उसको निष्कासित कर दिया है? शायद नहीं पता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत के तिरंगे का उन्होंने अपमान। बिहार में आपकी सरकार है, फिर वहाँ पर अमर ऐसा रहे के होने नारे दे। लग रहे हैं, वो उनका प्रतीक अमर रहे। हमने हटा दिया ना, जहाँ हटा दिया बीजेपी की सरकार नहीं है, वहीं पर इस तरह की चीजें क्यों हो रही है? अच्छा, के समर्थन में जो ऐसे लोग हैं। अब जितने वो आप ही की भी सरकार कन्हैया में है। कुमार ने हत्या करी थी, कन्हैया कुमार की हत्या हुई थी राजस्थान में, ठीक, एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने करी थी, ठीक। ये दिखा दिया कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ ऐसा होता है। लेकिन बाद में उस व्यक्ति के फोटो डिटेल सारा सिस्टम जब निकल के आया, पता लग गया वो किसका आदमी है, जिसके गृह मंत्री जी मतलब के नारा साथ लगाने वाले बीजेपी के ही आदमी हैं। हो सकता हो, कंफर्म नहीं हो सकता है। बताइए। हो सकता है। बताइए, आप ऐसे कहाँ अगर कोई बताऊं? पत्रकार सवाल पूछ ले तो पत्रकार भी बीजेपी का ही आदमी है। मतलब तेरा आपके तो गुणगान गाना चाहिए। मैं तो नहीं कह रही आपका मेरा गुणगान गाए तो बहुत मेरा बढ़िया मैं नहीं आदमी कहती है। मेरा गुण, अगर मैं काम अच्छे करूंगी गुणगान अपना आप होगा। हम कहे राहुल गांधी शेर है तो बढ़िया पत्रकार है, ईमानदार पत्रकार है। मत क्या जो शेर है वो तो दिखता है, तेरे बोलने से थोड़ी हो जाएगा कुछ। मोदी जी है। हाँ, अच्छा तू कहता है इस बात को कि मोदी जी शेर है? बिल्कुल। अब कैमरे पे बोल कि जाहिद डेली हिंद से कहता हूँ बिल्कुल कि वो शेर है, उन्होंने पूरा अच्छा काम देश किया। कह रहा है, हम देश क्या- की छोड़, देश कह अपनी रहा है। बता अपनी। पूरा यार देश ये कह रहा है, बोल हम देश के ये साथ बोल हैं। कि मुझे मैं मोदी जी का समर्थन करता हूँ। बोल ना, बोल ना पूरे देश के मीडिया बोल कि मैं मोदी जी का समर्थन करता हूँ और मैं देश के प्रधानमंत्री जो हैं उनका तो उनको वोट देने का अधिकार सबको है। वोट देने से नहीं, आप बोल मीडिया के सामने कि हाँ मैं समर्थन करता हूँ। हम बोलना क्यों- आपको पता क्यों है? नहीं बोला? क्यों नहीं बोल? फिर सवाल क्यों उठा रहा है? क्यों मुझे बता रहा है कि कौन क्या? जो शेर है हम वो देश अपना के आप दिख साथ है, जाता है। देश चल रहा है मोदी जी के साथ, हम भी चल रहे हैं। तो मतलब अगर कहीं कोई जा रहा है तो तुम भी ऐसे चल दोगे? मतलब झूठ को झूठ नहीं कहोगे, सच को सच नहीं कहोगे, तो फिर ये पत्रकारिता का ये माइक उठा के अपने घर दर्द है। अगर सच को सच नहीं कह एक ही सकते। बात आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि अतीक अहमद के और भी बेटे हैं, अली है और भी। तेरे को ज्यादा जानकारी है, तू इसका मतलब रिश्तेदार है। अब पूरी डिटेल खोल के बता जब तू रिश्तेदार है तो। अब अतीक मेरे अहमद को के और ज्यादा भी बेटे डिटेल हैं, नहीं जो पता। सबके नाम बता, तू ही बताएगा। सुधार बाल गृह में क्या बोलते हैं उसमें हाँ, है। बढ़िया बात, अच्छी बात है। अगर हाँ, उसमें आदमी है। को सुधरने का और- मौका मिला है, और दो बेटा जो है चाहिए। जेल में है। हाँ, तो अगर उसको किसी क्या लग रहा है? अगर किसी को सुधरने का मौका मिला है तो सुधरना चाहिए। और ये बाल विकास इस तरीके जो संस्थाएं हैं वो सुधार के लिए होती हैं, सजा के लिए नहीं होती है। उनको वहाँ सुधार खबर ये आ रही है सुधरने शाइस्ता दीजिए। परवीन गैंग बना रही है, गैंग। तो ये काम योगी जी का है देखने का, ये काम उनकी टीम का है। जब वो ये करते हैं तो आपके पेट में दर्द होता है? हमें तो नहीं होता। हमें चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए, हमें कोई तकलीफ नहीं होती। ठीक है, वो गैंग बना रही है, उनको रोकने का काम है सरकार का। रोकें, बातचीत करें, कुछ भी करें, वो उनका काम है, लेकिन संविधान के तो तरीके। ये ठीक कर रहे हैं योगी जी? क्यों कहूँ? जब इतनी मीडिया के सामने एक आदमी अगर कोई भी है, चाहे वो कोई भी था, ठीक, अगर हत्या होती है तो इस सिस्टम की हत्या है। उन्होंने भी कम नहीं हत्याएं की, चीज़ें निकल कर के आई, लेकिन उनको कानूनी तरीके से उन पर कार्रवाई चल रही थी, कोर्ट में सजा पजा भी हुई थी, वो होना चाहिए था। वो एक तरीका कहता है। तो लोग जश्न भी तो मना रहे हैं। तो तू भी लड्डू मना रहा बांट है, रहे हैं। तू भी लड्डू मना रहा बांट रहे है। हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। तेरी मिलियन में वीडियो जा रही है तो तू भी जश्न मना रहा है। ठीक ठीक, पैसा भी हम क्यों वीडियो से जश्न आ रहा है, मनाएंगे? मना रहा है तू भी, क्योंकि तू है ना बार बार मंडरा करके इसी मुद्दे पे आ रहा है। देश में और मुद्दे हैं, उन पे तू नहीं जा रहा है। ठीक, तो ये एक स्टेट का मुद्दा है और देश का सबसे बड़ा मुद्दा पुलवामा वाला चल रहा है, तू उस पे लोग नहीं कह आ रहे रहा हैं है। मुसलमान इस वजह से लोग जश्न मना रहे हैं। अतीक मुसलमान था। क्यों देश में और मुसलमान नहीं रहते क्या? और लोग प्यार से नहीं? वो लग रहा है रहते जुल्म हो रहा है हैं। मुसलमानों ओबीसी ही मुसलमान है और कोई मुसलमान नहीं है? ओबीसी बोले ओबीसी नहीं। ओबीसी मुसलमान है और कोई मुसलमान नहीं है क्या? इस देश में और भी मुसलमान रहते हैं। पे। जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है।
एक व्यक्ति को टारगेट करना, एक धर्म को टारगेट करना बिल्कुल गलत है। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी स्पेशल ही मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा। क्यों? क्योंकि पिछले साल जब हत्या हुई थी विकास दुबे की भी हुई थी, ठीक है, और तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है। खुशी दुबे के पति अमर दुबे की भी हत्या हुई थी, वो भी एक हत्या थी। तो मैं ये नहीं कहूँगी, बराबर है, सबका विकास सुनिए, बराबर हो रहा है। लेकिन जो एनकाउंटर इस तरीके की हत्या, ये गलत है, ये सिस्टम से टारगेट नहीं किया जा रहा ना किसी को, सब पर बराबर कार्रवाई हो रही है, ये मानिए तो आप कम से कम। सुनिए, क्यों मानूं मैं? अगर बराबर कार्रवाई होती तो आप ना तो ये कह रहे हैं मुसलमानों को निशाना बना जा रहा है, ना ही आप ये कह रहे हैं कि सबके साथ बराबरी से। उसके साथ बराबरी से करते हैं ना, जो किसान मारे थे गृह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश एक साइड तो लखीमपुर में। अब मैंने बता दिया, आप दोनों नाव में पैर रख रहे हैं। क्यों? जो इनको फायदे का दिखता है ये उसका समर्थन करते हैं, जो इनको ये लगता है कि ये गलत है तो जनता के लिए सही है तो ये उसका समर्थन करते हैं। पंडित देगी आखिरी सवाल, पूनम पंडित देगी, सवाल ये है कि मीडिया का रोल को किस तरीके से देखते हैं? जो मिनिस्ट्री मीडिया ने कवर किया है, वो देश का जो मिनिस्ट्री मीडिया है और उसमें लपेटे में तेरे जैसे लोग भी हैं, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। एक व्यक्ति की हत्या हो गई, उनके दोषियों को पकड़ लिया गया, जेल भेज दिया, सजा होगी, कोर्ट तय करेगा, जज तय करेंगे, बात वहाँ खत्म, ठीक। लेकिन आज देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है पुलवामा वाला, उसको दबाने के लिए देश का मीडिया बस यही चलाया जा रहा है। तेरे जैसे लोग क्या चलाया जा रहा है? यही जो तू चला रहा है, अतीक के हत्यारों को पकड़ लिया गया, जेल भेज दिया गया, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई जो संविधान में है, चाहे वो फांसी है चाहे वो कुछ भी है, वो होनी चाहिए। लेकिन संविधान कहता है कि जो सही है वो करो। और आज जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, पूरे देश का मिनिस्ट्री मीडिया सिर्फ एक राज्य की खबर को उठा रहा है, पुलवामा को नहीं उठा रहा है, जो देश के शहीदों से जुड़ी चीज है। चुप रहिए, चुप रहिए। जीत चुके हैं। अच्छा, उनको मिल गया इंसाफ। चुप रहिए, एक बात का सवाल 4 बार मत कीजिए मुझसे, मैं जवाब दे चुकी आपके इन मुद्दों का।